हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिक्षा में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूपी टीजीटी साइंस का डिटेल सिलेबस। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या एग्जाम में आने वाला है और क्या क्या ऐसे टॉपिक, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो नहीं आने वाले। इसके लिए हमें जो भी बोर्ड ने सिलेबस जारी किया है उसको अच्छे से रीड आउट करना है और ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपके कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स का एग्जाम होगा। 500 मार्क्स का एग्जाम होगा और कितने क्वेश्चन होंगे 125। और आपको टाइम कितना दिया जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। 125 आपके पास क्वेश्चन होंगे। तो फिर देखिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिलेगा आपको, यानी कि कुछ सेकंड्स में आपको आंसर देना होगा। और इसके लिए आपको क्विक रिस्पॉन्स देना होगा, तभी आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। और क्विक रिस्पॉन्स कब देते हैं? जब हमने उस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया हो, अच्छे से तैयारी की हो और हमने उस एग्जाम का बेसिक बेसिक यानी कि उसका सिलेबस कवर कर लिया हो अच्छे से, और कम से कम 6 से 7 बार उसको रिवाइज भी किया हो। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस देखिए, देखिए आपके ना साइंस में 2 ही पार्ट आएंगे। 2 पार्ट कौन कौन से? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैं सबसे इजी सिलेबस मानती हूँ इसको, क्योंकि देखिए आपको सिर्फ साइंस के 2 ही पार्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जनरली क्या होता है मैथ्स वाले बच्चों के साथ कि उन्होंने बायो नहीं पढ़ी होती आप अपने 11th-12th में, तो उनका जो बेस होता है वो कमजोर होता है बायो में। और अब इसमें देखें तो ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ही आप लोगों को पढ़नी है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। देखिए, मैं आपको पहले केमिस्ट्री का सिलेबस बताती हूँ। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। ये देखिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो क्या रहने वाला है रसायन विज्ञान में? द्रव्य। द्रव्य की प्रकृति यानी कि उसका नेचर कैसा होता है, वो उसका व्यवहार, या ये कहूँ कि उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तत्व यानी कि एलिमेंट्स क्या हैं, उनको हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, यौगिक क्या होते हैं। मिश्रण यानी कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कितने टाइप का होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। इन सब के बारे में आप लोगों को डिटेल से पढ़ना है इस चैप्टर में। आपको नेक्स्ट चैप्टर देखिए, रासायनिक संयोग के नियम। इसके बाद है पदार्थ की संरचना। देखिए, पदार्थ की संरचना इसमें दे रखे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज। देखिए, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि परमाणु यानी कि एटम क्या होता है और अणु यानी कि मॉलिक्यूल क्या होता है, तभी हम डाल्टन की थ्योरी को समझ पाएंगे अच्छे से। तो हमें बिल्कुल बेसिक क्लियर करते हुए बिल्कुल स्टार्टिंग से चलना है, 0 पॉइंट से लेके हमको एंड तक जाना है, जिससे कि हम अपने क्वेश्चन सोल्व कर पाए। आपका नेक्स्ट चैप्टर है परमाणु संरचना। इस चैप्टर में आपको परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनकी डिस्कवरी किसने की, न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया, ये सब कुछ पढ़ना है। और देखिए और क्या दे रखा है इसमें, रदरफोर्ड जो मॉडल था वो दे रखा है इसमें। ये देखिए, रदरफोर्ड मॉडल दे रखा है, बोर्स मॉडल दे रखा है, समरफील्ड के परमाणु मॉडल दे रखे हैं, क्वांटम संख्या कितनी होती है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत जो भी आए थे। देखिए, एटम के बारे में जितने भी थियरी आई थी वो सब सारी हमें पढ़नी है अच्छे से, बिल्कुल बेसिक क्लियर करते हुए। अब देखिए, आपका नेक्स्ट चैप्टर है डी ब्रोगली समीकरण एंड हाइजेनबर्ग। देखिए, डी ब्रोगली समीकरण इसमें कौन कौन से दे रखे हैं आपके टॉपिक? इसमें है अबाउ प्रिंसिपल, होन्स के नियम, और पाउली का जो सिद्धांत आया था वो, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3p, ये सब कुछ ये हमें डिटेल से पढ़ना है। इसके बारे में आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, या फिर जैसे ज़्यादा टफ दे दिया तो ऐसे पूछ लेंगे जैसे आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिनके एटॉमिक नंबर हाई होते हैं, तो उनका थोड़ा-सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हार्ड होता है। इस वजह से आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएँगे। अब देखिए, आपका जो नेक्स्ट है
चैप्टर है वो है डी ब्रोगली। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रेडियस क्रेटा। रेडियस क्रेटा की खोज किसने की थी? सबसे पहले रेडियस क्रेटा का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आए थे? देखिए और क्या दे रखा है इसमें, ये जो रेडियस क्रिया एलिमेंट होते हैं या मैं ये कहूँ कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उनकी औसत आयु कितनी होती है? नाभिकीय विखंडन क्या होता है? नाभिकीय संलयन क्या होता है? समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? समधारिक यानी कि आइसोबार क्या होते हैं? और सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं? जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंधन यानी कि आबंधन यानी कि बॉन्ड्स के बारे में हमें, केमिकल बॉन्ड्स के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है कि संयोजकता यानी कि वैलेंसी क्या होती है। देखिए कोई भी तत्व जब आबंध बनाता है या मैं ये कहूँ कि बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो उसके लिए हमें उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी जैसे 4 है तो वो 4 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो वो 3 बॉन्ड बना सकता है। ऐसे हम लोगों को पता होना चाहिए, उसी की मूल अवधारणा वही कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता होना चाहिए। इसमें दे रखा है और क्या दे रखा है, अष्टक नियम दे रखा है आपके, सहसंयोजी और उप सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, दुर्बन दुर्बन यानी कि पोलराइजेशन अजान का रूल दे रखा है। और क्या दे रखा है आपके, संयोजकता आबंध सिद्धांत ये दे रखा है हाइड्रोजन अणु के लिए। ये सारी चीजें हमको डिटेल से कवर करनी है। आपका नेक्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करूं तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि हमें सारी रासायनिक अभिक्रियाएं करके जानी है। आपसे बेसिक बेसिक रासायनिक अभिक्रियाएं पूछी जाएंगी, जैसे कि इन्होंने दे भी रखा है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी और उत्प्रेरित अभिक्रियाएं, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में कवर करना है। आपका नेक्स्ट चैप्टर देखिए तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। देखिए जो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है इस चैप्टर में आपको क्या क्या करना है, जो मैनलिप ने जो सारणी दी थी, आवर्त सारणी दी थी, उसके बारे में डिटेल से करना है हम लोगों को। मैनलिप की आवर्त सारणी के गुण क्या क्या थे, दोष क्या थे, और भी जिन लोगों ने आवर्त सारणी दी या मैं ये कहूँ कि जिन्होंने पीरियोडिक टेबल दी, उन सब के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। या और क्या दे रखा है इसमें, आयन विभव क्या होता है, त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्या दे रखा है आपके, वर्गों एवं आवर्तों में आवर्तन गुणों का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक के सामान्य गुण। देखिए इसमें क्या है, इसमें 3D ब्लॉक सब यानी कि एस पी डी एंड आपके एफ ब्लॉक आपको डिटेल से कवर करने हैं। आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनके लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। देखिए अगर आपको ये पता चल गया कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो जितने भी एलिमेंट्स एस ब्लॉक में आते हैं आप उनका इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर जो आपके दिया गया है वो है सामान्य कार्बनिक। सामान्य कार्बनिक यानी कि इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, अभिकर्मक क्या होते हैं, स्नेही या नाभिक स्नेही अभिकर्मक, अभिकर्मक यानी कि रिएजेंट क्या होते हैं, मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कार्बोकैटाइन क्या होते हैं, कार्बो एनाइन क्या होते हैं, हाइड्रोजन आबंधन यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है और इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, और जो भी कार्बनिक यौगिक दे रखा है उनका, कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका नामकरण यानी कि IUPAC नेमिंग। आपको IUPAC नेमिंग भी करके जानी है अच्छे से, आपके दे रखी है, आप लोग देख लीजिए कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। एक कार्बन हो तो हम उनको क्या बोलते हैं, 2 हो तो क्या बोलते हैं, 3 हो तो क्या बोलते हैं, जैसे 4 हो तो बोलते हैं टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो बोलते हैं हेक्सा। ऐसे ये सब कुछ हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, उनका हम उनको डिवाइड कैसे कर सकते हैं। और फिर उनके IUPAC नेमिंग, नेमिंग से आपके 100% एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो दिया गया है वो है समावयता। समावयता, समावयता में दिया रखा है आपके संरचनात्मक एवं त्रिविम समावयता, ये सब कुछ आपके दे रखा है। आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है वो दे रखा है निम्न कार्बनिक यौगिक के बनाने की विधियां एवं उनके गुण, यानी कि एल्किन क्या होता है, एल्किन क्या होता है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्कलडिहाइड, कीटोन, एसिड, और ये सब कुछ हमें डिटेल से करना है। बेंजीन क्या होते हैं, इनका निर्माण,
इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी स्ट्रक्चर, ये सब कुछ हमें डिटेल से करना है। अब चलिए बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस की। देखिए फिजिक्स का जो सिलेबस दे रखा है आप लोगों के, फिजिक्स का सिलेबस जो दे रखा है, देखिए आपके जो फर्स्ट चैप्टर है वो दे रखा है विमान एवं मापन, ये आपके था 11th क्लास में। अब जिन्होंने अपने 11th और 12th अच्छे से की है उन लोगों को ये एग्जाम क्रैक करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं आपका मोस्टली सिलेबस 11th-12th से उठाया गया है। और ये भी श्योर है कि इस एग्जाम में 60% सिलेबस आपका सेकेंडरी क्लासेज से आएगा, सेकेंडरी यानी कि 11th-12th क्लासेज से आएगा। और जो 40% सिलेबस बच गया वो आपका आएगा 8th 9th एंड 10th, मैं बोल सकती हूँ जनरल साइंस से, क्योंकि 9-10 तक तो जनरल साइंस ही होता है, उसी के बाद ही तो डिवाइड होता है कि साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है, जो भी है, तो वहां तक आपका जनरल साइंस होता है। तो जनरल साइंस में भी आपके 10 तक का आएगा। तो अब बात करते हैं, आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वो है विमा एवं मापन। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, एसआई सिस्टम क्या होता है, सीजे सिस्टम क्या होता है, एडिस और सैडिस राशि क्या होती है, इन सब के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। एडिस सैडिस यानी कि वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है। सेकंड आपका चैप्टर है गति एवं बल। गति एवं बल देखिए आपके इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे, जरूर आएंगे न्यूमेरिकल्स। तो देखिए इसमें इस चैप्टर में आपको क्या क्या करना है, न्यूटन का नियम कौन सा था, गति के समीकरण, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, न्यूटन के गति के नियम कितने दिए थे, गुणन गति क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ये इन सब के बारे में हमें डिटेल से कवर करना है। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो दिया गया है उष्मा। उष्मा देखिए, उष्मा में दे रखा है कि उष्मा एवं तापमान की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी, किसने बताया था उष्मा एवं संकल्पना के बारे में, और इसको मापने के कौन कौन से पैमाने हैं, तापमान का परम ताप क्या होता है, उष्मा की चाल क्या होती है, ये सब कुछ हमें। और देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें आपके, कैलोरीमीटर, हाइग्रोमीटर, यांत्रिक तुल्यांक, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम। देखिए ये सब कुछ हमें अच्छे से कवर करके जाना है, हम तभी न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा ये सिलेबस अच्छे से। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर वो दे रखा है प्रकाश। प्रकाश यानी कि ऑप्टिक्स के नाम से आपके आपकी 12th की बुक में आपको मिल जाएगा ये टॉपिक। और ऑप्टिक्स में देखिए कौन कौन से दे रखे हैं, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होते हैं, अवतल दर्पण क्या होते हैं, उत्तल लेंस क्या कौन सा होता है, अवतल लेंस के बारे में पढ़ना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, मानव की आंख, और दूरदर्शी दोष, निकटदर्शी दोष, ये सब कुछ, विवर्तन, ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन, और क्या दे रखा है आपके कैत्रीकरण, व्यतिकरण, ये सब कुछ आपको अच्छे से कवर करना है। देखिए आपसे ये दे रखा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी। देखिए इसके लिए आपको बिल्कुल बेस बनाना है। आप अपनी 12th की बुक उठाइएगा और उसको डिटेल से पढ़िएगा, स्टार्टिंग से लगिए और डिटेल से पढ़िए उसको, आपको तभी पता चलेगा। क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं है उनको क्या पता होगा कि एफ एन टू एफ को के बीच में अगर अपना ऑब्जेक्ट हो तो अपनी इमेज कहाँ बनेगी, या फिर जैसे कि सेंटर पे हो, या फिर इस डिस्टेंस पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस पार्ट से। अब देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर आपके दिया गया है वो दिया गया है नेक्स्ट चैप्टर कौन सा दिया गया है आपके, विद्युत सेल। विद्युत सेल में देखिए इसमें पूछेंगे आपसे कि प्रतिरोध क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, और क्या दे रखा है इसमें, विभवांतर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर कैसे बनाते हैं, एमीटर दे रखा है, वोल्टमीटर दे रखा है, प्रतिरोध को कैसे मापते हैं, ये सब कुछ हमें इसमें डिटेल से कवर करना है। ट्रांसफर और मीटर और जनरेटर, इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी में क्या पढ़ना है हमें, परमाणु की संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉम की स्ट्रक्चर, परमाणु का वेक्टर मॉडल, बोर का परमाणु सिद्धांत, परमाणु ऊर्जा की मूल संरचना, और संलयन, ये संलयन क्या होता है, विखंडन क्या होता है, प्रकाश प्रभाव क्या होता है। ये देखिए ये हम सबको डिटेल से कवर करना है। अब आप लोगों ने सिलेबस देख ली, अब बात करते हैं, आप लोगों ने सिलेबस देखा और आप लोगों को पता चला कि आपके 11th एंड 12th से मोस्टली टॉपिक उठाए गए हैं। तो आप लोगों को सिलेबस देख के ये तो पता चल गया होगा कि यहाँ से आपका एग्जाम
में क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो आपके पास अभी टाइम है, तो आप एक काम कीजिए, अपना बेस बनाइए अच्छे से, अपने 11th-12th की बुक उठाइए और वहाँ से बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट, कि हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए, और सेकंड, कि हमें जो एग्जाम का जो उन्होंने लेवल दे रखा है, उस लेवल से हमारी तैयारी ज़्यादा हो। तो हमें लेवल हाई रखना है। हम मान के ही चले ना कि हमारा 60% पेपर 11th-12th से आएगा, तभी हम क्रैक कर पाएंगे। और देखिए, आप अपना टारगेट बना के चलिएगा कि आपको 80% मार्क्स लेके आने हैं इस एग्जाम में, क्योंकि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बॉयज की सीट ज़्यादा है और गर्ल्स की कम। अगर किसी गर्ल को सिलेक्शन लेना है, तो वो अपना एम बनाए कि उसको 80% मार्क्स तो लेके ही आने हैं। अगर कोई ये सोचे कि मैं तो 60% सिक्योर कर लूंगी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, देखिए ऐसा नहीं होगा, और वो आपकी कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए, और अगर आप चाहते हैं कि आप तैयारी करें, हमारे साथ बने रहें, क्लास लें, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ यूपी टीजीटी साइंस के लिए स्पेशल क्लास। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, पहले लेके आऊंगी मैं केमिस्ट्री वाला पार्ट, यानी कि रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान में भी कौन सा टॉपिक लेके आऊंगी? मैं सबसे पहले लेके आऊंगी पदार्थ की संरचना, सबसे छोटा टॉपिक यही है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए हम बेसिक से लेके चलेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है, हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री के क्या क्या यूज हैं। तो इन सब के बारे में, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मैटर क्या होता है, हम जब लोग हमें जब यही नहीं पता होगा कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, तो हम लोग कैसे बता पाएंगे कि ये जो आपका डाल्टन ने मॉडल दिया था, डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, उसमें क्या था। तो पहले हमें समझना होगा कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैटर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। तो बिल्कुल बेसिक से देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल आप मेरे पे डिपेंड रहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो भी होगा आपकी सेल्फ स्टडी से होगा, एंड मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आऊंगी। सबसे पहले मैं 50% सिलेबस करवाऊंगी केमिस्ट्री का, एंड देन 50% सिलेबस करवाऊंगी फिजिक्स का। देखिए, जैसे ही एक टॉपिक हो जाएगा आप लोगों का, एक टॉपिक होने के बाद जैसे ही एक कंप्लीट होगा, तो मैं उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगी, 20 से 25 क्वेश्चन लेके आऊंगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमने जो पढ़ा है उससे हमारी तैयारी कैसी हो रही है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों से आपको अपनी तैयारी का पता चलता रहेगा। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ और अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।